बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो नया लॉलीपॉप है वो तैयार किया गया है, झूठी खबरें और चला कौन रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। दूसरा, एक लॉलीपॉप के चक्कर में अब सब मीठा मीठा और सब अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो गए हैं, क्या इसके पीछे राज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, और 190 मिलियन पाउंड में क्या पेशरफ हुई वो भी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं नए लॉलीपॉप से ही बात शुरू करूंगा। नया लॉलीपॉप ये है कि जंग अखबार ने ये खबर लगाई है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश कबूल कर ली है और उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी गई है। मुज़ाकरात टीवी कैमरों के चकाचौंध से दूर होंगे। इंसार अब्बासी, इस खबर की सच्चाई और जो झूठा होने के लिए यही काफी है कि किसने खबर दी है, क्योंकि इस बंदे ने जितनी भी खबरें दी हैं, इस बंदे ने बुग़्ज़े इमरान में, बुग़्ज़े पीटीआई में, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए खबरें दी हैं। वैसे तो ये बंदा बड़ा मोजिज बनता है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, इसकी जो अदाकारी है वो सबके सामने है और ये किन के लिए काम करता है ये भी सबको मालूम है। बात यह है कि ये इस तरह की खबरें अब इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून को एक थोड़ा सा मसला बन गया कि जैसे ही अपना पाक फौज ने तारीफ की सोशल मीडिया के जवानों की, तो इनको अंदाजा हो गया कि ये मामला खराब होते हुए हमारे नजर आ रहे हैं। हमने तो लड़ाई कराई है मुसलसल स्टैब्लिशमेंट के साथ, तो अब इस तरह के लोग तो छोड़े जाने थे कि जनाब अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में धोखा दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात ना तो इमरान खान इनके साथ करना चाहता है, ना इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करेगा। ये बात आप लिख कर रख लें, क्योंकि उसकी वजह 2 साल हो गए हैं और इनके इख्तियार में क्या है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। ये तो वो लोग हैं कि जो इनकी अकल का अंदाजा यहां से लगा लें कि ये कह रहे हैं कि जनाब सारा ऑपरेशन जो है वो प्लान ही मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। इनकी एक वजीर ये कह रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जो कि फॉर्म 47 के हैं, वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया प्लान सारा। तो पहले तो इनके अपने घर में इतफाक नहीं है, और दूसरी बात इनको अब ये खुटक गई है कि अब हम करें तो करें क्या। और तीसरी ये भी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि अब जो है स्टैब्लिशमेंट का जो है वो मूड तब्दील हो गया है। स्टैब्लिशमेंट ने देखा कि नौजवान साथ खड़े हुए, और आपको मालूम है सोशल मीडिया में किसकी पावर है, किसकी ताकत है, किसके साथ लोग खड़े हैं, ये सबको मालूम है। इसी के पेश नज़र ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, जब तक ग्राउंड पर कोई अच्छा होता हुआ नजर नहीं आएगा, कौम ना इसे तस्लीम करे और ना ही करना चाहिए। उसकी वजह कि जबर और जुल्म अगर वैसे ही बरकरार है, इमरान खान पर सख्तियां वैसे ही बरकरार है, तो ये तो एक ड्रामा है। और बैरिस्टर गौहर का क्या वैल्यू है? बैरिस्टर गौहर क्या मुज़ाकरात कर सकता है जब तक इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे? इमरान खान की ना में कौम की ना है, इमरान खान की हाँ में कौम की हाँ है, ये इनको मालूम होना चाहिए। और अब जो है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बयान दाग दिया है कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि हम ये बताएं सब कुछ है। और जो जुनैद सलीम साहब ने खबर ब्रेक की है, इनका सारा किया जो है ना, ये इनका अभी पोल खुल जाता है। जो जुनैद सलीम साहब ने खबर ब्रेक की है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, वो नहीं चाहते थे कि ऑल पार्टीज, उसकी वजह 17 सीटों वाले बैठे, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी तो वो तो चित्र परेड करेंगे, तो इसी से तो बचना था। और दूसरी जानिब आप देख लें कि बोंगिया से बोंगियां मारी जा रही हैं। मरियम साहबा ने एक अजीब नया फार्मूला दे दिया है कि मियाँ साहब ने त्यारा बनाया है वो जो JF थंडर जो है। लेकिन ये आप ये चीजें जब आप कहती हैं तो कम से कम रिसर्च ही कर लें। आप इस कौम को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का होता है कि आप जब कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जब आपसे ऐसी मिस्टेक होंगी तो लोग मीम्स बनाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। कम से कम आप किसी जो अच्छे दानिश्वर हैं उनसे मशवरा कर लें, जो खुशामदी दानिश्वर हैं उनसे मशवरा ना किया करें, क्योंकि आप
बहरहाल आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला ही ऐसे हैं कि जब खुशामदी आपके गिर्द जमा हो जाए ना, तो उसका असर जो है ना वो रहता है, याद रखें। और इसका जो भांडा फोड़ा है ना, वो फवाद चौधरी ने फोड़ दिया है। फवाद चौधरी ने कहा जजिस से वादा किया गया है 27वीं तरमीम लाकर उम्र में 5 साल तक का इजाफा करेंगे, मखसूस रिश्तों के केस का फैसला हुकूमत के हक में आएगा। ये अब वो कह रहे हैं ये वारदात की जा रही है, इसलिए अब ये माहौल को तब्दील किया जा रहा है। आप सारी चीजों को कनेक्ट करें ना तो आपको नजर आ जाता है। और दूसरी जानिब आप देखें ना, 190 मिलियन पाउंड केस भी लगाया गया, उधर से 9 में भी लगा दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। तो और वकील आपको पता है एक ही है, अपना इमरान खान के जो इसको देख रहे हैं। लेकिन इस पर भी देखें 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ये देखें कि इमरान खान के बेटों ने जो बात की कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हमें मजबूरन जो है वो आकर बोलना पड़ा है, हमें मजबूरन टीवी पर आना पड़ा, इंटरव्यू देना पड़ा। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये उन चीजों से तवज्जो उठाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज को अभी तक जो है करोड़ों लोगों ने देख लिया है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि प्रेशर किस लेवल तक जा रहा है। और ये सारा मामला जो है, जब आप इसको इकट्ठा करते हैं, तो जब ये इस तरह की खबरें इंसार अब्बासी जैसे लोग देते हैं, और उधर से जुनैद सलीम साहब जब भी खबर देते हैं, पक्की खबर देते हैं, वही से अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई, कि इसलिए नहीं होने दी गई कि हमारी जनाब जो है वो हम पर उंगलियां उठेंगी, हम पर छितर परेड होगी। भाई मोदी ने भी तो करवाई ना, छितर परेड उसकी भी हुई। जो हुकूमत में बैठा होता है उस पर तनकीद होती है, आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा जब भी ये जंग और जियो ग्रुप और ये जो नीले पीले चैनल है ना, जैसे ही ये अपनी साख खुद खो चुके हैं, झूठी खबरें चलाकर, हर तरह का बुग़्ज़ इमरान में रहकर इन्होंने अपनी साख खो दी है। आप इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मुखालिफ जाकर ऐसे टोले को सपोर्ट किया, ये सारे मीडिया मालकान ने, चैनलों ने, अखबारों ने, तो ये अपनी साख खो चुके हैं। इसी पर मैंने आपको एक भी लोग में बताया भी था कि अभी बकर साहब कहते हैं कि मैं मीडिया पर जब ये जंग के असरात चल रहे थे तो मैंने मीडिया पे बिलीव नहीं किया। मुझे पता चला सोशल मीडिया के नौजवानों से कि जब पता चला लाहौर पे ड्रोन आ गया है तो लाहौरियों ने अपनी वीडियो डाली। इस तरह कराची में जब पता चला ड्रोन आ गया तो उन्होंने अपनी वीडियो डाली, देखे हम खाना खा रहे हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी मीडिया की वक़्त क्या रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया का इस टाइम वही सेम सिस्टम हो गया है जो इंडिया के मीडिया का सिस्टम बन गया हुआ है। सिर्फ प्रोपेगेंडा करो, झूठ बोलो, झूठ बेचो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुसद्दका खबर जो है वो यही है अभी तक कि अभी तक कोई मामला नहीं है। अगर 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की सजा मुअत्तल होती है और इमरान खान बाहर आते हैं जेल से, उस वक्त ये पता चलेगा। और जो लोगों पर जुल्म जबर हो रहा है, जैसे मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, चौधरी तो रिहा हो गए, उमर सरफराज चीमा, इसी तरह सनम जावेद, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया हुआ है इन्होंने। अगर उनकी रिहाई होती है और इमरान खान की रिहाई होती है, फिर समझेंगे कि मामला बेहतरी की तरफ ये लेकर जाने लगे हैं। वरना इनसे जो इनके साहब वही है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।